आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा कि स्त्री पराया धन होती है, उसे दूसरों के घर जाना होता है। यही सोचकर बहुत से माँ बाप बेटी को पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि पढ़ाने में जो पैसा खर्च होगा वह हम दहेज के लिए बचा लें। लेकिन यहाँ यह बात समझने योग्य है कि जब कोई स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है, पति का दायित्व तो होता है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। हम सफर का भी यही मतलब होता है कि जिंदगी के हर सफर में एक दूसरे का साथ देना। और जब वही आदमी अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करके अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, आयरन रॉड से उसे मारता है, बार बार प्रताड़ित करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला हजारीबाग के लोह सिंघना थाना क्षेत्र से आया है, जिसको सुनते ही हर उस विवाहिता स्त्री की रूह कांप जाएगी। मोहम्मद हसन रजा और बिल्किस फातिमा की शादी को महज 4 महीने भी नहीं हुए थे कि मोहम्मद हसन ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब कुछ वर्षों बाद बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी करने की भी धमकी देने लगा, उसे रोज पीटने लगा, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो धारदार हथियार से उसकी गर्दन उड़ाने की कोशिश की। मगर सच ही कहा गया है कि जाके राखो साइयां, मार सके न कोई। हालांकि पीड़िता बच गई है, लेकिन जख्मी है। आनन फानन में उसकी बेटी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पीड़िता बिल्किस फातिमा HMCH में इलाजरत है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से वसीम के साथ आरिफ खान की रिपोर्ट। सुबह 8 बजे मेरा शौहर मारा है हादसा से। हम सोफा पे बैठे हुए थे। आपके हस्बैंड ने मारा? जी। अच्छा, किस बात को लेकर घटना हुई? हमेशा वो मारते रहते हैं। 5 साल हो गया मेरे शादी का। 4 महीना भी वो हमको सही से नहीं रखे, हमेशा से मारते थे। 2 बेटी हो गई, इसलिए बहुत मतलब जुर्म हो गया कि 2 बेटी है, वो भी मेरा बड़ा ऑपरेशन से। उसके बाद जब 5 साल हमारा बच्चा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने लगे। शादी करना चाहते थे, उसकी माँ भी। उसकी माँ आपका शुरू से इतना अत्याचार हो रहा था, इसके लिए कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई? ये थाना में हो या समाज से, सरपंच में, मुखिया से? हम बाहर नहीं निकलते थे, हमको रामगढ़ में वो रखते थे, और यहाँ भी आते थे तो हमको कहीं जाने नहीं मिलता था। घर से बाहर बहुत पढ़ाई, घर से हम बाहर मतलब नहीं निकलते थे। अब थोड़ा बच्चा लोग स्कूल जाने लगा तो उसी बहाने हम घर से बाहर निकलने लगे, और हमको कुछ समझ आया कि इसके साथ हमारा नहीं मिलेगा, तो हम ये सब कदम उठा रहे हैं। ये अब भी हमेशा से मारते रहते हैं, हमेशा पैर में रॉड से मारे। एक चीज़ बताइए आप जी, ये जो घटना हुआ तो आप इसके लिए के आप आवेदन दिया थाना में? जी, कोई कुछ सुनाई ही नहीं हो रहा। कहाँ दिया? लोहसिंघना थाना? लोहसिंघना थाना में दिए हैं। अच्छा। वहाँ आकर के यहाँ से 2 आदमी आए थे, पूछताछ किया, रिपोर्ट पूरा बनाया, कागज़ जमा हुआ, और उसके बाद उसको शाम को मेरी बेटी को बुलाया गया कि अपना बाप को यहाँ लेकर के आओ। उसको अपना गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में बैठा के नहीं ले जाया गया, उसको इज्जत के साथ बैग में बैठा के दूसरा के साथ ले जाया गया, और वहाँ कुछ पूछताछ करके और उसको वापस भेज दिया गया। वहाँ वो जाके बोल दिए कि हमको रूम में बंद करके, ताला बंद करके, रस्सी से बांध के मारा गया है। तो हम तो हॉस्पिटल में थे, मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में थी, हमको लेके आई। मेरा छोटा बेटा 10 साल 11 साल था, वो भी मेरे साथ था। तो फिर उसको मेरी 10 साल 15 साल की बेटी वो अकेले मारी। मैं उनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी जी। तो ये जो घटना हुआ कि आपके सामने हुआ ये सब? जी, मैं वहीं पे थी। अच्छा। और ऐसे ही बहस होते होते बैठी हुई थी। मेरे भाई छोटा साथ में मेरे माँ के बैठा था, वो अचानक से उनको बहुत मारे, पेट में हाथ से ही मारे और सर में लाठी से उन्होंने मारा। और फिर बैठे हुए थे, अचानक से वो उठे और बिल्कुल सब शांति थी, और रूम में जा कर के वो फलसा निकाल कर लोहे का तेज धार औजार वो लेकर आए, और मम्मी के सर पर उन्होंने बोला कि आज तुम्हारा बलि चढ़ाई देंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। उन्होंने सर पर चलाया और मम्मी इस तरह पीछे हटी तो उनके सीने में जाकर अंदर वो चुप गया। फिर उसे उन्होंने वापस निकाला और पेट में मारने वाले थे, तो मेरे भाई ने तुरंत पकड़ा, आवाज़ लगाई, मैं वहीं पे थी, तुरंत सब लोगों ने हमने पकड़ा। तब तक मम्मी का बहुत खून बह चुका था। तो ये सारे घटना का अंजाम आपके पापा ने दिया? जी। क्या नाम हुआ उनका? मोहम्मद हसन रजा। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।